गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड्स निकालने। क्या कहते हैं, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपके पास सपोज करो इसका नेम ए बी सी है और इसकी हर साइड जो है वो 2a है। ये भी 2a है इसकी लेंथ, ये भी 2a और ये भी 2a। तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ रहे हैं। सपोज करो ये ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, ठीक है ना। तो इस साइड गिवन है लेट, तो इसका एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in which AD परपेंडिकुलर ऑन BC है, ठीक है ना। और हर साइड 2a गिवन है ही। तो अब इसमें देखो, हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। वी नो दैट द एल्टीट्यूड of an equilateral triangle bisects opposite side को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, BD है वो DC के इक्वल हो गया क्योंकि इसको बाइसेक्ट करते हैं। और ये टोटल A थी तो ये भी A रह गया, ये भी A रह गया, तो इसका मतलब ये A आ गया। तो अब देखो हमें AD निकालना है। कोई सी भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये ले लो या ये ले लो। तो इन राइट ट्रायंगल ADB तो बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या AB है, तो AB इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, AB की वैल्यू क्या अपने पास 2a और AD हमें फाइंड आउट करना है और BD की वैल्यू क्या है, वो A है आपके पास, ठीक है ना। तो ये बन गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ये A स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज AD क्या होगा, फिर उधर जाके इसका रूट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर। 3 का रूट निकलेगा नहीं तो 3 रूट में रहेगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा। तो ये आपका क्या पूछ रहा था ना, एल्टीट्यूड आ गया। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, each altitude is √3a। ये आपके पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। कोई रोम्बस है, कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास रोम्बस। चलो हम लोग इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं और हम लोग इसको ऐसे छोटे टाइप में बता देता हूँ। ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते, ठीक है। तो ABCD रोम्बस है तो इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। और इसके जो डायगोनल हमें प्रूव करने ना, उनका स्क्वायर का सम के इक्वल है। सपोज करो ये हम लोग लेट कर लेते हैं, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो गिवन में तो क्या हो जाएगा, गिवन में तो आपके पास है ABCD जे रोम्बस, ABCD जे रोम्बस
ठीक है ना, ये गिवन में इतना है, या डायगोनल बताना चाहो डायगोनल बता सकते हो। तो टू प्रूव में देखना, प्रूव क्या करना, हमें क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। पहले इसकी साइड का स्क्वायर का सम कर लेंगे। साइड क्या ए बी है, इसका स्क्वायर बी सी है, इसका स्क्वायर ए सी है, सॉरी सी डी है और ए डी है। इनके स्क्वायर का सम, उनके डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है, एक ए सी डायगोनल है और एक बी डी है, इनके स्क्वायर का सम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखो प्रूफ से करते हैं कि हमें पता है भाई जो रोम्बस है उसके डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है। वी नो दैट the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। ठीक है ना, ये रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। तो हम किसी एक ट्रायंगल में ले लेते हैं। सो एंगल ए ओ बी क्या हो गया, 90 का हो गया। चलो चारों को लिख देते हैं। बी ओ सी भी क्या हो गया, 90 का हो गया। सी ओ डी भी क्या हो गया, 90 का हो गया। और ए ओ डी भी क्या हो गया, 90 का हो गया। और क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। राइट एंगल पे तो करते ही करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AC है वो, या जो कह लीजिए OA है, OA की जगह हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू, या तो ऐसे कर लो डबल OC हो गया। ठीक है, एक ही बात है। तो इसी तरह से BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा OB का डबल। ठीक है ना, किसी एक ट्रायंगल के पार्ट लेके आने, जैसे OA OB या OC और OD भी ला सकते थे। ठीक है ना, इस तरह से। तो या डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिखना चाहते कि OA है जो, ये सॉरी गलत लिख दिया ना, ये हाँ नहीं है तो ठीक, ये OA लिख लो इधर। ठीक है, तो OA क्या हो जाएगा, 1/2 AC हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू 1/2 BD हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। फिर इन राइट ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब क्या है, AOB में AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया ना, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, OA का स्क्वायर और प्लस में OB का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो अब देखो OA की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1/2 AC। तो यहां लिख देंगे 1/2 AC का होल स्क्वायर, और OB की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 BD का होल स्क्वायर। तो यहां क्या आ गया, 1/4 AC का स्क्वायर, इधर आ गया 1/4 BD का स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम ले लो इसका, क्या आ गया, 4 आ गया, इधर AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है आपका, AB का स्क्वायर चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, और AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, इधर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो 4AB स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे 4 टाइम्स लिख दूंगा, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और AB स्क्वायर। इधर क्या है, AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो हमें पता है रोम्बस की जो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है ना, तो AB की जगह क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं,
ए बी की जगह फिर सी डी भी लिख सकता हूँ और ए बी की जगह ए डी भी लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। इसका रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे भैया क्यों लिखा गया। बिकॉज रोम्बस में ना, रोम्बस में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होता है। तो हमने इन थ्री साइड को चेंज करके ये लिख दिया हमने। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, ये वाला हमें प्रूव करना था, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन फिगर ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी और ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ओ एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है, सो दैट ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट गिवन टू प्रूव तो लिखोगे ये आप लोग, है ना, गिवन ये है, टू प्रूव में ये दो पार्ट होंगे ये आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं ओ ए ओ बी ओ सी। इसमें ओ ए ओ बी ओ सी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और ओ सी को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना, हमें उसको प्रूव करना, ओ ए चाहिए। ओ ए तो इस ट्रायंगल में भी आता है, इस ट्रायंगल में भी आता है। तो दूसरी तरफ का एक पार्ट और देख लेते हैं, जैसे ए एफ आ गया, इधर से ओ ए, इधर से ए एफ, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल में आएंगे, ये इस ट्रायंगल में आएंगे। तो इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए एफ ओ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो देखो क्या बना, इसके सामने हाइपोटेन्यूज ओ ए हो गया, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर और प्लस में ए एफ का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, ए एफ एक तरफ चाहिए, तो ओ एफ को इधर ले आएंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब हमें दूसरा पार्ट क्या चाहिए, ओ बी। अब ओ बी के लिए भी ऐसे ही कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग दूसरे पार्ट देखेंगे, बी डी आता है तो ये ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहली ली तो एक छोड़ दी, फिर ली, फिर एक छोड़ दी, फिर ये ली, है ना। तो ये तीनों ट्रायंगल लेंगे। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सी अभी है, ओ डी बी ले लेते हैं। ओ डी बी में भी क्या आएगा, इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, फिर ओ बी का स्क्वायर, ये तो बी डी तो उधर चाहिए, माइनस का ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड रख लो। इसी तरह से थर्ड ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल कौन सी, ओ ई सी ले लेते हैं। उसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर और प्लस में सी ई का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास, पहले इसको इधर ले आओ, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन थर्ड रख लो। फिर क्या इनके बीच में प्लस है, जो हमें प्रूव करना है, इनके बीच में प्लस है। तो क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो ऐड करोगे, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये, तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, मैं प्लस के पहले लिख देता हूँ, इसका प्लस हो जाएगा ओ बी स्क्वायर और इसका प्लस हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। तो इधर के बच गए माइनस ओ एफ स्क्वायर और फिर माइनस ओ डी स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड ऐड है। अब राइट हैंड साइड में देखो ए एफ स्क्वायर और दूसरा पार्ट है बी डी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है सी ई स्क्वायर। ये आपके पास जो आपका ये था ना, ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट की जो है ना हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी इक्वेशन मान लेते हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव है। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए देखो, जैसा हमने इन ट्रायंगल्स में लगाया है,
अगर ऐसे ही हम लोग इन ट्रायंगल्स में लगाते, इन ट्रायंगल्स में, तो फिर क्या आता, देखो इन ट्रायंगल्स में और इन ट्रायंगल्स में अंतर क्या है कि भाई जो पहले में क्या आया, ए एफ, ये बाहर का पार्ट आया है ना, बाहर की साइड आई, फिर क्या आया था, बी डी आया है ना, और फिर क्या आया, सी ई आया। तो इन ट्रायंगल में लेंगे तो एक तरफ क्या आएगा, जब इस ट्रायंगल को लेंगे ए ई, दूसरी तरफ फिर क्या आ जाएगा, बी एफ, और फिर क्या आ जाएगा, सी डी, है ना, ये आ जाएगा। तो सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली एज इन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में कैसे आया, ओ ए है तो ओ ए ही रहेगा, ओ बी भी आएगा, ओ सी भी आएगा, ओ एफ भी आएगा। उन ट्रायंगल में देखोगे तो आपको नजर आएंगी वो चीजें। ओ ई का स्केयर, इधर का पार्ट चेंज हो जाएगा। इधर का पार्ट क्या चेंज होगा, एक तो आएगा आपके पास ए ई, है ना, एक तो ए ई आएगा, फिर क्या आएगा, बी एफ आएगा, और फिर क्या आएगा, सी डी आएगा, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे। तो दूसरे में क्या आया, फिर बी एफ आ गया, और फिर तीसरा क्या आ गया, फिर वो सी डी आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट था आपका, तो ये आपका सेकंड पार्ट। देखो कैसे प्रूव होगा, फिर हमें ये और ये इक्वल चाहिए। इक्वेशन नंबर इसको 5 कर लो। तो देखो 4 और 5 इक्वेशन में क्या है, जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो आपकी इनकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये बिल्कुल सेम आई है ना, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके इक्वल हुआ तो ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस में बी एफ स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हमें दोनों पार्ट प्रूव करने थे, हेंस प्रूव, ठीक है ना। अच्छा।